मेरी मारिया को भी गालियां दे रही हैं, मेरे बच्चों को भी मतलब बोला जा रहा है, और हम लोग किसी के चक्कर में हंसता खेलता परिवार से हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत खुशी से रहते थे। आज मेरा परिवार ना पूरा टूट गया, तो बिखर गया, तो अलग अलग हो गए हम लोग। बाप को विलन बना दिए, कहीं बेटी को विलन बना दिए। अब तो शर्म आती है। मैंने बोला ना कि मर जाए, तुम्हारे लिए मर गया, तुम्हारे लिए मैं मर गया हमेशा के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे ये अंकल कौन है और इतने परेशान क्यों हैं और कौन लोग इन्हें इतना परेशान कर रहे हैं। मारिया खान जो कि रील और शॉर्ट कंटेंट के लिए पॉपुलर है। उनके फादर कैंसर सर्वाइवर हैं और उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है ऑडियंस से। लेकिन ऑडियंस ने मारिया के फादर को ही विलन बना दिया जो अपनी डॉटर का करियर खत्म करना चाहते हैं। 17 जुलाई को मारिया के फादर एक रील अपलोड करके बताते हैं कि मारिया सोशल मीडिया छोड़ रही है और वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती है। तो दरअसल बात ऐसी है कि मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है। ना तो वो यूट्यूब पे वीडियो बनाएगी, ना है इंस्टाग्राम पे। उसे सोशल मीडिया पे रहना पसंद नहीं है। उसको अपनी लाइफ में कुछ और करना है, शायद उससे कुछ और बड़ा करना है। इस फ्रेमिंग से नेचुरली लगता है कि मारिया भी कम एज की है, उसे एजुकेशन पर्पस कुछ बड़ा करना होगा या स्टडी पे फोकस करना होगा। लेकिन अगले ही सीन में इमोशनल फैमिली सीन था जहाँ पे मारिया और उसकी मदर विलेज जा रही थी। सच में आज बहुत ही सैड वाला दिन है क्योंकि मम्मी और मारिया गांव जा रहे हैं और मैं और पापा यहीं रहेंगे। तो पहले जनरली लोग विलेज से सिटी की तरफ आते हैं कुछ बड़ा करने या कुछ अचीव करने, लेकिन मारिया वापस विलेज जा रही थी। इन दोनों स्टेटमेंट की वजह से उनके फादर अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। एक तरफ बोला कि मारिया कुछ बड़ा करना चाहती है, दूसरी तरफ वो विलेज चली गई। ये देखकर लोगों को समझ में आ गया कि कुछ तो पक्का गड़बड़ है। ऑडियंस का पीओवी कुछ ऐसा ही बन गया था कि मारिया के फादर उससे जबरदस्ती सोशल मीडिया छुड़वाकर उसे गांव भेज रहे हैं ताकि उसकी शादी करवा सकें। और ऑडियंस की तरफ से उन्हें जितना सपोर्ट मिलता था कैंसर सर्वाइवर के कॉन्टेक्ट से, अब उन्हें उससे भी ज्यादा हेट मिलने लगा। और जब बात ज्यादा बढ़ गई तो मारिया खुद एक रील बना के सामने आई। उसने बताया कि वो अपनी मर्जी से गांव आई है और सोशल मीडिया छोड़ने का डिसीजन भी उसका खुद का है और उसका वीडियो बनाने में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव में अपनी मर्जी से आई हूं और गांव में इसलिए आई हूं क्योंकि मेरा वीडियो बनाने में अब मन नहीं लग रहा था और अब मैं कुछ और करूंगी अपनी लाइफ में, तो इसलिए अब इस चैनल पे, मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस भी नहीं आएंगी। लेकिन ऑडियंस ने मारिया के फेस पर एक सैडनेस देखी और उन्हें लगा कि मारिया सच नहीं बोल रही है, इसके पीछे कुछ और बात है। और इसी वक्त स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है। तभी एक लड़की सामने आती है जो खुद को मारिया की कॉलेज फ्रेंड बताती है। उसका क्लेम था कि कॉलेज में एक लड़का मारिया को पसंद करता था। तो मारिया एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मतलब हम बेस्ट फ्रेंड नहीं है लेकिन दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बात ये है कि हम लोग के कॉलेज में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जिसमें गर्ल्स की टीम अलग हो गया था, बॉयज़ का टीम अलग हो गया था। तो उस बॉयज़ की टीम में से एक लड़का जो मारिया को काफ़ी पसंद करता था, पता चला कि वो पसंद करता है। तो मारिया जाके अपने घर वालों से बोली कि मेरे कॉलेज में एक लड़का है जो मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ये वो। तो उसके पापा कॉलेज में आए, उससे बोले कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट कंट्रोल में नहीं है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो आज के बाद से मेरी बेटी यहाँ नहीं आएगी। इस लड़की ने जो स्टेटमेंट दी वो काफी सीरियस थी। इसी स्टेटमेंट की वजह से मारिया और उसकी फैमिली को और भी हेट मिलने लगा। अगर ये लड़की अटेंशन पाने के लिए ये सब झूठ बोल रही है तो ये सीरियस और गलत बात है। इससे किसी फैमिली की इमेज और रेपुटेशन पूरी तरह डैमेज हो सकती है। इस लड़की के स्टेटमेंट के बाद मारिया के फादर को लेकर सोशल मीडिया पे कई तरह की वीडियो आने लगी। ये लड़की इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रही थी और देखते ही देखते उसकी वीडियोस पर काफी व्यूज भी आ गए। इसी वजह से ऑडियंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग अजम्पशन बन गया और लोगों को लगने लगा कि मारिया के फादर ही विलन है। लेकिन यहाँ उस लड़की की स्टेटमेंट को लेकर हम कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। हो सकता है उसकी बात सच हो और वो शायद गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हो। जब तक इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए एक सॉलिड एविडेंस नहीं है तब तक इसके बेसिस पर किसी को ब्लेम करना सही नहीं होगा। इसीलिए फिलहाल अभी हम इस स्टेटमेंट को साइड में रखते हैं। लेकिन यहाँ मारिया के फादर से और भी गलतियां हुई जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा बढ़ गई। इन सब के बाद मारिया के एक छोटे भाई का भी वीडियो सामने आता है। इस वीडियो में वो कहता है कि मारिया की फ्रेंड्स ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था जिसकी वजह से वो गांव चली गई। आप लोग मारिया के बारे में और पापा के बारे में इतने बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हो तो उसमें पापा की कोई गलती नहीं है। दरअसल मारिया जब से कॉलेज जाने लगी है तब से उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है और आप लोगों को तो कुछ पता नहीं है, जो जिसके दिल में आया। उन्होंने इस वीडियो में ये भी बताया कि पूरा चैनल का काम बस वो संभालते हैं, बस बच्चों का काम वॉइस देना है।
5 साल में मेरे यूट्यूब पे 7.7 और मारिया के 7.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स किए हैं। तो ये सब पापा की मेहनत है, हमारी कोई मेहनत नहीं है। हमारी सिर्फ आवाज रहती है, बाकी सारा काम पापा ही करते हैं। तो जब वो ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने छोटे बच्चे से ब्रेन वॉश जैसे वर्ड्स एक्सपेक्ट करना काफी मुश्किल है। हो सकता है वीडियो ये सोचकर बनाया हो कि अगर मारिया का छोटा भाई वीडियो के सामने आकर ऐसी बातें करे शायद जिससे ऑडियंस का हेट काफी कम होने लगे, लेकिन ये रील उनके ही फेवर में जाने के बजाय उनपे ही बैकफायर कर गई। इसके बाद उन्हें और भी ज्यादा हेट मिलने लगा ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि वीडियो में खुद को जस्टिफाई करते हुए मारिया को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे थे। अब तक ऑडियंस की नजर में मारिया विक्टिम बन चुकी थी। लोगों को लगने लगा था कि शायद आपसे सच नहीं बताया जा रहा। पहले आपने बोला कि मारिया कुछ बड़ा करने के लिए सोशल मीडिया छोड़ रही है और फिर वो गांव जा रही है, लेकिन फिर आपने व्लॉग में पूरा सीन कैप्चर किया जहां सब इमोशनल हो रहे थे। मारिया भी अपसेट और गुस्से में नजर आ रही थी और आप खुद उसे गांव छोड़ने जा रहे थे। और इन्हीं हाफ इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों ने अपने अपने अजम्पशन बनाने शुरू किए और फिर बाद में आप कहते हैं कि मारिया को मैंने उसके हाल पे छोड़ दिया है, अब वो बड़ी हो चुकी है, जो करना चाहती है करे। तो जो चाहे वो करे, मैंने उसे उसके हाथ में छोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ये। मैंने एक और चीज नोटिस की इस वीडियो में, जब मारिया गांव से रील अपलोड करती है तो मुझे वहां भी वही कर्टन नजर आता है। इसी कर्टन के सामने मारिया के फादर ने पहले एक शॉट बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया कि मारिया अब वीडियोस नहीं बनाएगी और सोशल मीडिया छोड़ रही है। इन सब चीजों की मारिया के फादर को और भी ज्यादा हेट मिलने लगी और वो विलन बन चुके थे कम्प्लीटली ऑडियंस की नजर में। मारिया का भी वीडियो आया, उनके छोटे भाई का भी वीडियो आया, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई और जब फाइनली कुछ भी काम नहीं आया तो मारिया के फादर खुद सामने आए। उनका कहना था कि मारिया से कुछ गलती हुई है, लेकिन वो अपनी बेटी को सोशल मीडिया पर आकर एक्सपोज नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो मारिया को गाँव नहीं भेजते तो शायद आप लोग को इशारे में बताऊंगा, आप लोग शायद समझ जाओ कि अगर इस वक्त हमने उसके साथ जो भी किया या उसने जो डिसीजन लिया है, अगर इस वक्त हम ये नहीं करते तो कुछ दिन बाद समझ लो मारिया गायब हो जाती, हमें मिलते ही ना, मारिया कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चलता। तो उसके अंकल के स्टेटमेंट के बेसिस पे हम कोई अजम्पशन नहीं बनाएंगे यार, आपको भी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन इस वीडियो के बाद ये बात क्लियरली हो गई कि मारिया के सोशल मीडिया छोड़ने के पीछे कोई ना कोई सीरियस रीजन जरूर था। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी रह जाता है, जब स्टार्टिंग में सच नहीं बताना था तो बातों को इतने नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट क्यों किया। ये भी कहा जा सकता था कि मारिया कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रही है और वो बाद में वापस आ सकती है। अगर नॉर्मल तरीके से बात बताई जाती तो शायद ना इतनी कंफ्यूजन पैदा होती, ना इतना हेट मिलता। लेकिन मैंने उसके हाल पे छोड़ दिया है, अब वो जो करना चाहती है करे और वो सोशल मीडिया पर भी वापस नहीं आएगी। यार ऐसे स्टेटमेंट्स ऑडियंस को गलत इंप्रेशन देने वाले थे। लोगों ने मारिया को बहुत छोटी एज से कंटेंट बनाते हुए देखा था और वो सालों से इस काम में पैशनेट थी। तो जब वो अचानक सोशल मीडिया छोड़ देती है तो नेचुरली ऑडियंस को लगता है कि जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ है। हो गई है, आप लोग मज़ा ले रहे हो, मज़ा सबको मज़ा आ रहा है, खूब गंदी गंदी वीडियोस बना रहे हो, थंबनेल गंदे गंदे लगा रहे हो, बाप को विलन बना दिए, कहीं बेटी को विलन बना दिए। आप लोग शर्म आती है? आपके बच्चे होंगे, आप लोग के घर में ऐसा होगा ना तो आप लोग को समझ में आए। अंकल का कहना है कि लोगों ने विलन बना रहे हैं और कमेंट्स में भी हद पार हो रही है, जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन ऑडियंस के मन में जो सवाल आए हैं वो आपकी हाफ इन्फॉर्मेशन से ही आए हैं। अभी एक्चुअल रीज़न क्या था ये हमें भी नहीं पता। हो सकता है कि मारिया खुद फ्यूचर में आके इस बात को क्लियरली कर दे तो काफ़ी बेहतर होगा, जिससे ऑडियंस के मन में जो सवाल हैं अभी तक वो सब क्लियर हो जाए और ये अनवेरीफाइड जो सिचुएशन है आई होप वो पूरी हो जाए जल्द से जल्द। लेकिन वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको कुछ सोशल मीडिया के ऊपर एडवाइस देना चाहूँगा। कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्ट करना। अगर आपने एक पोस्ट में रीज़न दिया और दूसरी पोस्ट मैच नहीं करती उस रीज़न से तो ऑडियंस तुरंत समझ लेती है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। इस छोटी सी चीज़ से ट्रस्ट गिरता है और रेपुटेशन भी गिरती है। पोस्ट करने से पहले अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछो, जो मैंने अपना रीज़न दिया वो क्या अगली पोस्ट से मैच कर रहा है। बच्चों को प्रॉक्सी बनाना, किसी कंट्रोवर्सी हैंडल करने के लिए बच्चों को वीडियो में यूज़ करना या उनकी ज़बान में क्यों ना हो, बहुत रिस्की हो सकता है। इससे ऑडियंस तुरंत समझ जाती है कि बच्चे यार ऐसी बातें नहीं कर सकता, ऐसी वोकैबुलरी यूज़ नहीं कर सकता। बच्चों को अपनी पर्सनल और बिजनेस प्रॉब्लम का स्पोक पर्सन मत बनाइए। अगर किसी केस में बच्चा इन्वॉल्व है तो बिना किसी प्रूफ के हमें उसके ऊपर बातें नहीं बनानी चाहिए। उसके नाम पर बार बार कंटेंट और मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं फैलाना चाहिए। इसका इफेक्ट उन बच्चों की रियल लाइफ में पड़ सकता है। अगर किसी भी केस में बच्चा इन्वॉल्व हो तो थोड़ा में एक्स्ट्रा केयरफुल होना ज़रूरी है। बात को जनरल लेसन तक लगनी चाहिए और बच्चों को बिल्कुल नहीं टारगेट करनी चाहिए।
सिंपल बात यह है कि क्रिएटर की गलती थी, उन्होंने पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं किया। इसी वजह से ऑडियंस के माइंड में अजम्पशन बन गया उल्टे सीधे, और उन्होंने गैप को फिल करने की कोशिश की। इसी वजह से थोड़ा बहुत हेट मिला। दोनों को सेपरेटली देखना जरूरी है, तभी हम सीख पाते हैं, ना कि एक साइड को ब्लेम करके दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। तो जाने से पहले एक छोटी सी बात, ये वीडियो किसी स्पेसिफिक पर्सन और कंट्रोवर्सी को टारगेट करने के लिए नहीं थी। ये सिर्फ एक छोटा सा जनरल लेसन था। किसी भी सिचुएशन में सोशल मीडिया में अप्लाई हो सकता है तुरंत। और किसी पर्सनल मैटर या केस में बच्चा इन्वॉल्व हो तो थोड़ा प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उसकी इमेज सेफ रहे सोसाइटी की नज़रों में। तो सिंपल सी बात यह है, हमें सच का साथ देना है। जो बिना प्रूफ के जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसे अवॉइड करना है। सो आज का वीडियो होता है एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।